मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दिल बोझल है, जैसे सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया हो। आंखों में बरसों की उदासी ठहर चुकी है, मगर आंसू भी अब थक गए हैं बहने से। कोई दर्द पूछे तो खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता, और कोई तसली दे तो अंदर से एक सदा उठती है, अब बस मुझ में हिम्मत नहीं रही। रात की तन्हाई में जब हर कोई अपनी दुनिया में मगन होता है, आप करूटें बदलते हैं, ज़हन में सवालों का तूफान बरपा होता है। आखिर कब तक? ये सब कब खत्म होगा? मैं कब तक सहूं? कब तक जब्त करूं? जब्त की दीवारें अब लर्ज रही हैं, सब्र की रस्सी आहिस्ता आहिस्ता हाथों से फसल रही है। जैसे कोई सूखा पता हुआ के झोंकों से टूटने के करीब हो, दिल की हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी है। जिंदगी के बोझ ने कुंधों को दबा दिया है, कदम बोझल हो गए हैं। हर दिन गुजर तो रहा है, मगर जैसे जबरदस्ती, जैसे जिंदगी महज गुजारनी है, जीनी नहीं है। लोग आकर कहते हैं, तुम मजबूत हो, तुम सब कुछ सह सकते हो, मगर वो नहीं जानते कि अंदर से सब बिखर चुका है, दिल टूट चुका है, ख्वाब राख बन चुके हैं, उम्मीद की रोशनी मद्धम हो चुकी है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि सब खत्म हो चुका है, कि हिम्मत की आखिरी हद आ चुकी है, कि सब्र का जाम लबरीज हो चुका है? अगर हां, तो जान लें, आप अकेले नहीं हैं, और यही वो लम्हा है जब अल्लाह सबसे करीब होता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छिपी होती है। हर तकलीफ के बाद आसानी आती है, और हर टूटे दिल के लिए अल्लाह के पास सुकून मौजूद है। लेकिन जब सब खत्म होता महसूस हो, जब सब्र जवाब दे जाए, जब जिंदगी का इम्तिहान नाकाबिल बर्दाश्त लगे, तब हमें क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में वही बात करेंगे जो टूटे दिलों के लिए मुरहम बने, जो थके वजूदों को तवानाई दे, जो बिखरे ख्वाबों को जोड़ दे। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि शायद ये वही पैगाम हो जो आपका दिल सुनना चाहता है। सबसे पहले अपने दिल को संभालें, अल्लाह से बात करें। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोगों के पास भागते हैं, अपने दिल की बात उनसे कहने की कोशिश करते हैं, मगर वो हमें वो सुकून नहीं दे पाते जो हमारा दिल मांग रहा होता है। इंसान सिर्फ दिलासा दे सकता है, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ अल्लाह कर सकता है, क्योंकि वही आपके दिल का हाल जानता है, वही आपकी हर टूटी हुई दुआ सुनता है, और वही सबसे ज्यादा मेहरबान है। बस एक लम्हे के लिए रख जाएं, आंखें बंद करें और अल्लाह से यूं बात करें, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, मेरा दिल बोझल हो चुका है, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, मगर या अल्लाह, मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, तू सब कुछ देख रहा है, तू मेरी हर खामोश दुआ को सुन रहा है। या अल्लाह, मुझे संभाल ले, मुझे अपनी रहमत में ले ले, और मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे। यही वो लम्हा होता है जब दिल की गरा खुलना शुरू हो जाती है, आंखों में सुकून आना शुरू हो जाता है, और एक अजीब सी राहत महसूस होती है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। सूरत राद। अब आपको क्या करना है? अमली इक़दामात। 1. वज़ू करें और 2 रकात नफल पढ़ें। जब दिल बेचैन हो, जब आंखों में आंसू ना आए, जब अंदर कोई घटन महसूस हो, तो वज़ू करें, 2 रकात नफल अदा करें, और सजदे में जाकर दिल की हर बात अल्लाह से कहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे करीब बंदा अपने रब के सजदे में होता है, बस तुम इसमें ज्यादा दुआ करो। सही मुस्लिम। सजदा अल्लाह से करीब कर देता है, और जब अल्लाह करीब होता है तो हर गम दूर होना शुरू हो जाता है। 2. अगर रो सकते हैं तो दिल खोल कर रो लें। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह के आगे झुकने की निशानी है। जो आंखें अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में आंसू बहाती हैं, वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ से बहने वाला एक आंसू भी जहन्नम की आग बुझा देता है। सही बुखारी। अगर रो नहीं सकते तो बस आंखें बंद करें, दिल में अल्लाह का जिक्र करें, और सूरत अल-फातिहा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, जैसे एक बच्चे अपनी माँ को पुकार रहा हो। यकीन करें, आपका दिल हल्का हो जाएगा, ज़हन के बोझ में कमी आना शुरू हो जाएगी, और ये पहला कदम होगा जो आपको टूटने से बचा लेगा। 2. दूसरा कदम, जो भी हो रहा है उसे अल्लाह के हवाले कर दें। यही वो चीज़ है जो हमें थका देती है कि हम हर चीज़ खुद ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते।
कुछ चीज़ें सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती हैं और हमें उन्हें अल्लाह के स्पर्द कर देना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। अब आपको क्या करना है? 1. अपनी परेशानियां एक कागज पर लिखें और फिर कहीं, या अल्लाह, ये सब तेरे हवाले, क्योंकि मैं उनको खुद नहीं संभाल सकता। 2. खुद से कहिए, मुझे हर चीज कंट्रोल नहीं करनी, बस अल्लाह पर छोड़ देनी है। 3. रात को सोने से पहले 3 बार सूरत फलक, सूरत नास और आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करें। ये अल्लाह की हिफाजत का हिसार है और ये दिल से बोझ कम कर देगा। जब कोई चीज अल्लाह के हवाले हो जाए तो फिक्र खत्म हो जाती है। 3. तीसरा कदम, अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान करें। मायूसी और जहनी दबाव उस वक्त बढ़ता है जब हम अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा पेचीदा बना लेते हैं। हम खुद पर बेतहाशा बोझ डालकर ये समझते हैं कि सब कुछ खुद ही करना होगा, सबको खुश करना होगा और हर काम मुकम्मल बेहतरीन होना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचना हकीकत पसंदाना नहीं है, बल्कि ये हमें और ज्यादा थका देता है और जहनी दबाव का शिकार बना देता है। अल्लाह ने हमें जिंदगी गुजारने के लिए एतदाल, तवाज़ुन का हुक्म दिया है। अगर हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे, चीज़ों को सादगी से देखेंगे और अपने जहन पर गैर ज़रूरी दबाव डालना छोड़ देंगे, तो मायूसी भी खुद ब खुद कम होती चली जाएगी। अब सवाल ये है कि अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाया जाए। 1. अपने कामों को कम करें। हर चीज को एक साथ करने की कोशिश मत करें, अपने कामों को कम करें। हर चीज को एक साथ करने की कोशिश न करें, सिर्फ एक चीज पर फोकस करें। अपने दिन का शेड्यूल आसान बनाएं, खुद पर ज्यादा बोझ मत डालें, लोगों की बातों की फिक्र छोड़ दें, अपनी जहनी आज़ादी हासिल करें। मायूसी की एक बड़ी वजह लोगों की बातों को दिल पर लेना है। हम अक्सर इस खौफ में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और अगर हमने उनकी तौक़ात पर पूरा न उतरा तो क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को खुश करना नामुमकिन है। लोग हमेशा बातें करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। कुछ लोग फिर भी तनकीद करेंगे। ये दुनिया है, यहाँ हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी दूसरों की राय के मुताबिक मत गुजारें। अल्लाह आपके दिल का हाल जानता है, लोगों की राय नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान आपकी नीयत और दिल के हाल को नहीं जान सकता, लेकिन अल्लाह हर चीज से बाखबर है। इसलिए लोगों की बातों पर परेशान होने के बजाय अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। किसी की मदद करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। मायूसी और जहनी बोझ को कम करने का एक ज़बरदस्त तरीका यह है कि आप किसी और के लिए आसानी पैदा करें। जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं, उनके लिए आसानी का सबब बनते हैं, तो अल्लाह हमारे दिलों में भी सुकून और खुशी डाल देता है। किसी को मुस्कुराकर देखें, आपको अंदाजा नहीं कि एक मुस्कुराहट किसी के दिन को कितना बेहतर बना सकती है। लोगों के साथ नरमी और खुश अखलाकी से पेश आएं, ये भी एक तरह की नेकी है। किसी को दुआ दें, किसी को दिल से दुआ दें, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो। जब आप किसी के हक में खैर की दुआ करते हैं, तो फरिश्ते भी आपके लिए वही दुआ करते हैं। किसी की थोड़ी सी मदद करें, किसी को रास्ता दिखा दें, किसी का सामान उठाने में मदद कर दें, किसी को अच्छे अल्फाज कह दें। ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ी नेकियां बन जाते हैं और आपके अपने दिल को भी सुकून देते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का चेहरा खुश कर देना भी सदका है। सहीह मुस्लिम। ये सब चीजें आपके दिल को हल्का कर देंगी और मायूसी के अंधेरे को कम कर देंगी। 4. चौथा कदम, अल्लाह की रहमत को याद रखें। आपकी आजमाइश खत्म होगी। शैतान सबसे बड़ा धोखा यही देता है कि ये तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, मगर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शरह। अब आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ें। उससे दिल को ताकत मिलेगी। हर रोज आईने में खुद को देखकर कहीं, मैं अकेला नहीं हूं, अल्लाह मेरे साथ है और मेरी आजमाइश खत्म होने वाली है। हर आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत की निशानी समझें, क्योंकि नबी ने फरमाया, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। सहीह बुखारी। ये सोच आपके दिल को मजबूत कर देगी और आपका सब्र आसान हो जाएगा। आखिरी बात, बस एक दिन
صرف ایک دن مزید۔ اگر لگے کہ صبر ختم ہو رہا ہے تو خود سے کہیے، بس آج کا دن گزار لوں، باقی کل دیکھا جائے گا۔ یہ جملہ جادو کا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ آج کو سنبھال لیتے ہیں تو کل کا دن خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے کاموں میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر چیز کو اس کے وقت پر ہی پورا کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ بس ایک قدم اور، صرف ایک قدم مزید۔ اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کو ایک جنگ مت سمجھیں، یہ ایک سفر ہے جس میں آرام بھی آتا ہے اور تھکن بھی۔ آج کے دن کو گزارنے پر فوکس کریں، بس آج کا دن۔ جب زندگی کا بوجھ ناقابل برداشت لگے تو سب سے پہلے خود کو روکیں، اللہ سے بات کریں اور اپنی پریشانیاں اس کے حوالے کر دیں۔ اپنے دن کو آسان بنائیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ چھوڑیں اور آزمائش کو اللہ کی محبت سمجھیں۔ بس ایک دن، صرف ایک دن مزید صبر کریں، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دعا: یا اللہ، جو بھی دکھ اور پریشانی میں ہے اس کے دل کو سکون دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اسے صبر و ہمت عطا کر۔ آمین۔ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیں جو تھک چکا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی سکون اور حوصلہ بڑھانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔